हेलो गाइस, गुड इवनिंग। चलिए आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं सीआरपीसी के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन फॉर एमपी एडीपीओ के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, एडीपीओ की वैकेंसी जस्ट डबल हो गई है। तो यहाँ पर आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 5 से रिलेटेड, यानी कि व्यक्तियों की गिरफ्तारी, अरेस्ट ऑफ पर्संस, और धाराएं 41 से लेकर के 60A तक। तो चलिए इसके कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जरा नजर डालते हैं थोड़ा सा। देखिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर 5 व्यक्तियों की गिरफ्तारी, सेक्शन 41 से लेकर के 60A तक हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलें जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर नजर डालते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुलिस अधिकारी वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जिस पर संघ के सशस्त्र बलों से भाग जाने का संदेह है? तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए। ए में पुलिस अधीक्षक, बी में पुलिस निरीक्षक, सी में थानेदार यानी पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी, डी में कोई भी पुलिस अधिकारी। आंसर सभी को देना है, भले ही गलत हो, कोई इशू नहीं। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 2 पर अगर हम नजर डालते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 के अधीन पुलिस को एक व्यक्ति को गिरफ्तार करने की शक्ति है। ए में सभी मामलों में, बी में मात्र शंका वाले मामलों में, सी में युक्त शंका वाले मामलों तक सीमित है, और डी में सेना के भगोड़ों पर लागू नहीं है। सी राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 3 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पे देखिए, एक पुलिस ऑफिसर को युक्त संदेह है कि एक हत्या से संबंध है और वह कर सकता है। ए में सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को सूचित, और बी में उस क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को सूचित, और दो ऑप्शन इसके यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें ये बात की गई है सी के को बिना वारंट के गिरफ्तार किया जा सकता है और मजिस्ट्रेट से वारंट प्राप्त। इनमें से देखिए कौन सा ऑप्शन है। सी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 4 पर एक बार नजर डालिए। उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित बाद में यह निर्देश दिए हैं कि पुलिस अधिकारी बिना आवश्यकता के गिरफ्तारी न करें और मजिस्ट्रेट यदा कदा हिरासत की मंजूरी न दें, और जिसमें से ए ऑप्शन है अनरेश कुमार बनाम बिहार राज्य, बी में ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, सी में सुमिता कुमारी बनाम बिहार राज्य, और डी में अंजू चौधरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पे बात की गई पुलिस कब एक व्यक्ति को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है। ए में केवल संज्ञेय अपराध के मामले में, बी केवल उद्घोषित अपराधी के मामले में, सी केवल सशस्त्र सेना का भगोड़ा, और डी में उपरोक्त सभी। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, जिसमें से कहा गया ए जिसका किसी संज्ञेय अपराध से संबंध रह चुका है, बी में जब किसी व्यक्ति पर असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, पुलिस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और पता बताने से इनकार करता है, सी में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे जो एक छोड़ा गया सिद्ध दोषी है, डी में जो अपने कब्जे से विधिक प्रति हेतु के बिना गृह वेदन का सामान रखता है। इसमें सी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 7 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पे कहा गया गिरफ्तारी की प्रक्रिया तथा गिरफ्तार करने वाले अधिकारी के कर्तव्य दंड प्रक्रिया संहिता की धारा में दिए गए हैं। ए में 41B, बी में 41A, और सी में 41C, और डी में 41C। राइट आंसर है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 पर एक बार नजर डालिए। पुलिस अधिकारी बिना वारंट के, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पुलिस अधिकारी बिना मजिस्ट्रेट के आदेश तथा बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकेगा। ए में जो पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में संज्ञेय अपराध करता है, बी में जो संहिता के अधीन या राज्य सरकार के आदेश द्वारा अपराधी उद्घोषित किया गया है, सी में जो पुलिस अधिकारी द्वारा उसके विधिपूर्ण कर्तव्यों के निष्पादन में बाधा कारित करता है, डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। डी राइट आंसर है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता धारा 41C या गा के अंतर्गत राज्य सरकार पुलिस नियंत्रण कक्ष स्थापित करेगी। ए केवल जिला स्तर पर, बी केवल राज्य स्तर पर, सी
केवल कमिश्नरी स्तर पर, डी राज्य तथा जिला स्तर। डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। किस उपबंध के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति का पूछताछ के दौरान अपने पसंद के अधिवक्ता से मिलने का अधिकार है? धारा 39 दंड प्रक्रिया संहिता, बी धारा 40 दंड प्रक्रिया संहिता, सी धारा 41A दंड प्रक्रिया संहिता, डी धारा 41 डी या फिर आप इसे घा भी बोल सकते हैं, दंड प्रक्रिया संहिता। डी बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर बात की गई, एक पुरुष व्यक्ति भी आवश्यक परिस्थितियों के कारण किसी भी स्त्री को दिन में गिरफ्तार कर सकता है। यह निम्न में से किस बात में प्रतिपादित किया गया था? ए महाराष्ट्र राज्य बनाम क्रिश्चियन कम्युनिटी वेलफेयर काउंसिल 2004 सुप्रीम कोर्ट में, तथा राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003 सुप्रीम कोर्ट में, बी में जोगिंदर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश 1994, और सी में नीरज शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश 1993, और डी में राजकुमारी बनाम SHO नोएडा 2003। ये बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ये जो कलेक्शन है वो मैंने परीक्षा मंथन से लिया हुआ है, आप लोग चाहें तो इनकी बुक परचेस करके भी आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट नजर डालिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अधीन एक पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश व वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है? ए में 42, बी में 40, सी में 51, डी में 41। सर डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 पर एक बार नजर डालिए। गलत कथन को निर्दिष्ट कीजिए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन को हम लोग छोड़ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा गलत, इसमें डबल आंसर सही है, इसलिए ना इसको हम लोग थोड़ा सा काट देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर हम लोग बात करें, कोई प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो किसको गिरफ्तार कर सकता है? ए किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है, बी किसी उद्घोषित अपराधी को, और नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग नजर डालेंगे, 2 पॉइंट और दिया, ए और बी दोनों, और डी में प्राइवेट व्यक्ति बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता। तो इसमें ये ऑप्शन है, हम देखिए कौन सा है, सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। कोई प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को जो उसकी उपस्थिति में अपराध करता है गिरफ्तार कर सकेगा यदि वह नंबर ए संज्ञेय अपराध करता है, बी अजमानती अपराध करता है, सी संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है, और डी असंज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पर एक बार नजर डालिए। कथन ए और कारण आर। कथन ए में यहाँ पर बात की गई, दंड विधि का उद्देश्य अपराधों को रोकना है। आर में कुछ परिस्थितियों में एक प्राइवेट व्यक्ति भी दूसरे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। फिर ए में यहाँ पर बात की गई है, ए और आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी में ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी में यहाँ पर बात की गई, ए सही है परंतु आर गलत है। डी में क्या किया गया, ए गलत है परंतु आर सही है। इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं। यहाँ कहा गया, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को जो संज्ञेय अपराध करता है गिरफ्तार करने का अधिकार देती है? ए में धारा 44, बी में धारा 42, सी में धारा 43, डी में धारा 45। इसमें सी आंसर सही है, धारा 43। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग एक बार नजर डालेंगे। एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है? जो एक अपराधी है, बी जो उसकी उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करता है, जो उसकी उपस्थिति में जमानती अपराध कारित करता है, डी जो उसकी उपस्थिति में संज्ञेय और अजमानती अपराध करता है। डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। क्वेश्चन नंबर 19 पर, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए में
यहाँ पर नजर डालेंगे। कहा गया कि जहाँ कोई निजी या अन्य अधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है, वहाँ ऐसा निजी व्यक्ति बंदी व्यक्ति की तलाशी भी ले सकता है। बी में न्यायिक कार्रवाई के अंतर्गत जांच तथा परीक्षण दोनों सम्मिलित हैं। सी में परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद करे। डी में आरोप केवल वारंट केस में विरचित किए जाते हैं। छोटे छोटे समन वादों में आरोप पत्र की रचना की आवश्यकता नहीं होती है। इनमें से एक बार देखें कौन सा होगा। इसमें ए आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग एक बार नजर डालते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा के अधीन एक मजिस्ट्रेट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। धारा 38, 40, धारा 41, डी में 44। डी बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 पर एक बार नजर डालिए। एक मजिस्ट्रेट अपने स्थानीय अधिकारिता के भीतर जब सुबह टहलने जाता है तो उसके सामने कत्ल हो जाता है, क्या वह अपराधी को स्वयं गिरफ्तार कर सकता है। ऑप्शन पर नजर डालिए। ए नहीं, बी हाँ, सी में केवल पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, डी में क्योंकि मजिस्ट्रेट को विचारण करना है इसलिए वह गिरफ्तार नहीं कर सकता। बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से किसको मजिस्ट्रेट वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। ए में मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपराध करने वाला कोई व्यक्ति परंतु अपराध उस मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालेंगे। इसी में मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में कहीं भी अपराध करने वाला कोई व्यक्ति। सी में मजिस्ट्रेट के स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कोई व्यक्ति जिसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट निर्गत करने हेतु मजिस्ट्रेट सक्षम है। और डी है उपयुक्त सभी। तो क्वेश्चन आपका ये था। डी आएगा सर। इसमें सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23 पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा सैन्य बलों के सदस्यों को गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करने का प्रावधान करती है। जिसमें से ए ऑप्शन है धारा 41, बी ऑप्शन है 45, सी ऑप्शन है 46 और डी ऑप्शन है 50। बी धारा 45। बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पर एक बार नजर डालिए। यहाँ कहा गया कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न धाराओं में से कौन सी धारा किसी पुलिस अधिकारी को महिला की गिरफ्तारी के समय उसके शरीर को छूने से मना करती है। ए ऑप्शन में धारा 41(1), 42 का सब क्लोज 2, 46 सब क्लोज फर्स्ट और उपयुक्त में से कोई नहीं। सी ऑप्शन इसका सही है, 46 सब क्लोज फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है यदि कोई व्यक्ति अपने गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बालात प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी नंबर ए गिरफ्तार करने के लिए आवश्यक सब साधनों का प्रयोग में ला सकता है सब साधनों को। और बी ऑप्शन में देखिए ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। सी पे देखें हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। डी में हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। इसमें बी ऑप्शन सही है, ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकते हैं। अगला नेक्स्ट यहाँ पर नजर आना क्वेश्चन नंबर 26 पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहाँ कहा गया कि यदि कोई व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने के प्रयास का बालात प्रतिरोध करता है तब पुलिस अधिकारी। फिर यहाँ पर ए गिरफ्तारी करने के लिए आवश्यक सब साधनों का उपयोग में ला सकता है। बी ऐसे व्यक्ति की जिसने कोई भी अपराध किया हो मृत्यु कारित कर सकता है। सी हत्या के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। डी हत्या की कोटि में न आने वाले मानव वध के अभियुक्त व्यक्ति की मृत्यु कारित कर सकता है। इसमें बी ऑप्शन सही है,
क्वेश्चन नंबर 27 पर एक बार नजर डालिए। असाधारण परिस्थितियों के सिवाय कोई भी स्त्री सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गिरफ्तार नहीं की जाएगी, यानी कि रात की बात कर दी। और जहां ऐसी गिरफ्तारी की असाधारण परिस्थितियां विद्यमान हैं, वहां महिला पुलिस अधिकारी निम्न की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करेगी, जिसमें से नंबर ए जिला दंडाधिकारी, बी पुलिस अधीक्षक, सी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी और डी सत्र न्यायाधीश। इसमें सी ऑप्शन सही है, प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 50 यह उल्लंघित करती है कि बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार एवं यदि गिरफ्तारी जमानती अपराध के लिए हुई हो तो उसके जमानत के अधिकार संसूचित किए जाएंगे। इस धारा के बंधों के अनुपालन का क्या प्रभाव होता है? इसके बाद में ए इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध नहीं होंगे। बी में यदि इस धारा के बंधों की अनदेखी भी किया गया हो तो भी त्रुटि के बाद में सुधारा जा सकता है। सी इससे संबंधित व्यक्ति की गिरफ्तारी एवं निरोध अवैध हो जाएंगे तथा गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी रिहाई हेतु बंदी प्रत्यक्षीकरण समावेदन करने के लिए समर्थ बना देंगे। डी में यह मात्र एक प्रक्रियात्मक त्रुटि है तथा इस धारा के उपबंध बहुत सारवान नहीं है। सी राइट ऑप्शन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग नजर डालते हैं एक बार। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 उपबंधित है। ए गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा, बी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान, सी पुलिस अधिकारी की प्रार्थना पर चिकित्सा व्यवसायी द्वारा अभियुक्त की परीक्षा और डी गिरफ्तारी किए गए व्यक्ति की तलाशी। ए को राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। अब किसी गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान की कार्रवाई निम्न में से किस विधि के प्रावधानों के अनुसार की जा सकती है? जिसमें से ए भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 के अनुसार, बी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 54 के अनुसार और सी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 157 के अनुसार और डी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 9 तथा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 157 के अनुसार। इसमें बी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा गिरफ्तार व्यक्ति की शनाख्त का प्रावधान करती है? ए धारा 54, बी धारा 54A, सी धारा 55A, डी में धारा 60A। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पे नजर डालने वाले हैं। बंदी व्यक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी उपबंध दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्नलिखित किस धारा में उपबंधित है? ए में धारा 50A, बी में धारा 53A और 55A, सी में और डी में सेक्शन 60A। सी राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। धारा 55A के अंतर्गत अभियुक्त को अभिरक्षा में रखने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह अभियुक्त के स्वास्थ्य सुरक्षा की देखभाल करे, अन्यथा स्थापित किया गया है। ए में यहाँ पर बात की गई दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 द्वारा, बी दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा, सी में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2010 द्वारा और डी में दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा। बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालिए 35 पर। निम्नलिखित में से दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की कौन सी धारा दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के द्वारा अंतःस्थापित नहीं की गई? अब यहाँ पे देखें, जरा ध्यान दीजिए। ए में बात की धारा 198 का और धारा 357 का और सी में 357 का और धारा 55 का। डी बिल्कुल राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता
कि निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को धारा 24 यानी कि फिर से रिपीट कर रहा हूँ, दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न में से किस धारा के अंतर्गत पुलिस को गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना बाध्यकारी है। ए में धारा 57, बी में धारा 68 में, सी में धारा 79 में और डी में धारा 90 में। ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर नजर डालते हैं। 37 निम्नलिखित मुकदमों में से किस मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने गिरफ्तारी के संबंध में विशेष मार्गदर्शक निर्देश जारी किया है? ए में विशाखा बनाम राजस्थान सरकार में, बी ए आर अंतुले के मुकदमे में, सी में डी के बसु के मुकदमे में, डी में नंदिनी सतपथी के मुकदमे में। इसमें सी आंसर सही है, डी के बसु के मुकदमे में ऐसा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 38 पर एक बार नजर डालिए। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की निम्न किस धारा में यह कहा गया कि गिरफ्तार व्यक्ति को गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना आज्ञापक है? ए में धारा 51 में, बी में धारा 56 में, सी धारा 57 में, डी धारा 59 में। इसमें सी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 39 पर एक बार नजर डालो। एक व्यक्ति जो पुलिस अधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है कितनी अवधि तक अभिरक्षा में रखा जा सकता है? यहाँ पर कहा गया ए 2 दिन, बी 3 दिन, सी 24 घंटे, डी 1 सप्ताह। सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालिए। यहाँ पर कहा गया कि एक पुलिस स्टेशन के भारसाधक अधिकारी को गिरफ्तारी की रिपोर्ट भेजनी होती है। ए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को, बी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, सी जिला मजिस्ट्रेट और डी सत्र न्यायालय। इसमें सी जिला मजिस्ट्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। थाने के भारसाधक अधिकारी सभी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की जो बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए हैं रिपोर्ट करेगा। किसको करेगा? नंबर ए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, बी जिला न्यायाधीश को, सी राज्य सरकार को और डी जिला मजिस्ट्रेट को। इसमें डी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर एक बार नजर डालो। 42 में हम यहाँ पे देख रहे हैं बिना वारंट गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की सूचना थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ए केवल जिला दंडाधिकारी को, बी केवल उपखंड अधिकारी को, सी प्रथम श्रेणी के न्यायिक दंडाधिकारी को, डी जिला दंडाधिकारी या उपखंड अधिकारी को। डी। इसमें डी राइट आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 43 पर एक बार नजर डालें। यदि कोई व्यक्ति विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागता है तो वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा से निकल भागा हो उसका तुरंत पीछा कर सकता है और नंबर ए संबंधित थाने की सीमाओं में, बी जिले की सीमाओं में, सी राज्य की सीमाओं में, डी भारत के किसी भी स्थान में उसे गिरफ्तार कर सकता है। डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पर एक बार नजर डालिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए अवैध गिरफ्तारी विचारण को दूषित नहीं करती है। दूसरा, एक संस्वीकृति अवैध गिरफ्तारी से अविधिमान नहीं हो जाती है। तीसरा, केवल एक व्यक्ति को थाने में रखना या उसके गमनागमन को पुलिस थाने की परिसीमा के भीतर ही प्रतिबंधित करना गिरफ्तारी की कोटि में आता है। 4th नंबर पॉइंट है गिरफ्तारी हथकड़ी लगाकर करना आवश्यक नहीं है, यह मात्र मौखिक उद्घोषणा से भी हो सकती है। अब इसमें कुछ ये ऑप्शन दिए गए ABCD, इनमें से आपको कोई एक चूज करना है तो देखिए जरा ध्यान दीजिए। ए में केवल 1 और 2 सही है, बी में केवल 1 और 4 सही है, सी में केवल 1, 2, 4 सही है, डी में 1, 2, 3 और 4 सही है। इनमें से देखें कौन सा है। इसमें डी ऑप्शन सही है, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पर नजर डालेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए जरा ध्यान दीजिए। किसी अन्य विधियन की भारतीय दंड संहिता को छोड़कर इसके अंतर्गत अपराध 3 वर्ष या इससे अधिक किंतु 7 वर्षों से अनधिक कारावास से दंडनीय है।
तब यह संज्ञेय एवं अजमानती होगा। बी असंज्ञेय एवं जमानती होगा। सी संज्ञेय एवं जमानती होगा। डी असंज्ञेय या अजमानती होगा। ये बिल्कुल राइट आंसर है आपका, यह संज्ञेय और अजमानती होगा। ये चैप्टर 5 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन आपके हो गए। चैप्टर 6 से रिलेटेड हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में करते हैं। और सुबह के लिए आपको 20 मिनट्स पहले एक बार लिंक मिलेगी, उसके अनुसार फिर आप रेडी होकर के उसे हम लोग क्लास को कंडक्ट कर सकते हैं। 1 मिनट गाइस, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ओके, बाय बाय गाइस।